दैनिक भारत के ऑनलाइन चैनल में आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग सिकटा विधानसभा क्षेत्र के पिड़ाड़ी पंचायत अंतर्गत झजरी गांव में हैं। यहाँ पे जदयू के महिला सेल की जिला अध्यक्ष नेहा निसार सैफी जी हैं। उनसे हम लोग एक खास बातचीत में जानेंगे यहाँ के विकास कार्यों और नीतीश जी के द्वारा किए गए कार्यों के विषय में। अभी जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना महामारी और उस पर से आपदा का ये मार बाढ़ जो है बिहार को डुबो रखा है। इस संबंध में नेहा जी का क्या कहना है? नेहा जी, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको और आपके चैनल के सभी लोगों को। नेहा जी, हमारा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो वैश्विक महामारी जो चल रही है, इसमें बिहार में क्या चुनाव कराना अनिवार्य है? आपके देखने में क्या लगता है कि चुनाव होना चाहिए? देखिए, ये महामारी जो है इसका कोई ना तो डेट है ना तो टाइम है कि हाँ 2 महीने या 4 महीने या 6 महीने में ख़त्म हो जाएगी। एक चीज़ का लिमिटेशन होता है कि हाँ चलो कोरोना के लिए हम लोग 4 महीने चुनाव को जो है टाल दें, 4 महीने बाद कोरोना ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम लोग चुनाव करवा लेंगे। तो इसका कोई लिमिटेशन कहीं पे है नहीं, कोरोना बढ़ते ही जा रहा है। तो उस चीज़ को देखते हुए चुनाव रोकना मेरे ख्याल से तो सही नहीं होगा। प्रियंका जी हैं नौतन से, वो पूछ रही हैं कि आपसे जब से आप महिला सेल की जिला अध्यक्ष हुई हैं, हम लोगों के लिए आपका क्या आगे का रणनीति है, कार्यक्रम आप बनाई हैं? देखिए, जब से हम जिलाध्यक्ष बने हैं लगातार पहले तो महिलाओं को जागरूक किया जा रहा है। जिस तरह से आज के डेट में जिस तरह से बिहार में महिलाओं को मान सम्मान दिया गया, पर पंचायती राज में 50% का आरक्षण दिया गया, तो आज भी कहीं ना कहीं महिलाएं, बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो वंचित हैं इससे। तो सबसे पहले हम लोग अपना जागरूकता अभियान चला रहे हैं, लगातार महिलाओं को जोड़कर बूथ सखी बनाकर कि हर वार्ड में, हर बूथ में महिला अपने अधिकार को समझे। ऐसा तो क्षेत्र में आपको भी देखा जाता है, माने यहाँ जो है हमेशा आप क्षेत्र में लोगों के बीच में रहती हैं। क्या आपका भी पर्पस चुनाव लड़ना तो नहीं है? देखिए, हम लोग जो है जनता दल यूनाइटेड के एक सिपाही है और हमें जिला अध्यक्ष बनाया गया है। तो मेरा काम है हर ब्लॉक में, हर पंचायत, हर वार्ड में जाना। तो हर जगह से तो चुनाव आदमी नहीं लड़ सकता है, लेकिन हाँ अगर पार्टी का डिसीजन होगा तो हम आगे आएंगे। पार्टी का जो फैसला होगा सराखों पे। अभी तो खुर्शीद जी हैं और यहाँ के जीते हुए प्रतिनिधि भी हैं और मंत्री भी हैं। क्या लगता है कि सरकार क्या फैसला लेगी? अब वो तो मंत्री है, कुछ बोलना नहीं लगता है कुछ होगा। बहुत से लोगों का शिकायत है कि यहाँ जो विकास कार्य होते हैं वो चिन्हित गांवों पर ही किए जाते हैं, सभी गांवों में विकास कार्य नहीं होते हैं। हम ये कहना चाहेंगे कि हमारे बिहार के जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, वो हर क्षेत्र में विकास किए हैं, वो वार्ड स्तर तक विकास किए हैं। तो ये कहना तो उचित नहीं होगा। पहले आप वार्ड सदस्य संघ की शायद अध्यक्ष थी, जैसा कि जानकारी में है, लेकिन फिर आपको जिला अध्यक्ष बनाया गया। सरकार इसके पीछे मतलब या पार्टी की क्या मंशा रही होगी? पहले जो है हम पंचायती राज के प्रदेश सचिव थे, इसलिए यहाँ के पंचायती राज से जुड़े हुए जो भी प्रतिनिधि थे उनको जोड़ने का काम हमारा था। लेकिन फिलहाल मुझे जिलाध्यक्ष बनाया गया। पार्टी कहीं ना कहीं हम पे भरोसा करके एक बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, तो उस भरोसे को कायम रखना मेरा कर्तव्य होगा।
अगर जनता आपको बुलाती है तो आप क्या कीजिएगा चुनाव में? अगर जनता आपका आह्वान करती है कि नहीं आप आइए इलेक्शन लड़िए, तब उस स्थिति में आपके लिए तो एक सवाल खड़ा हो जाता है कि एक तो हम पार्टी के हैं, दूसरे लोग हमको फिर यहाँ बुला रहा है। नहीं, ऐसा हम बिल्कुल नहीं करेंगे। आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारे पार्टी के संगठन राष्ट्रीय महासचिव संगठन संसदीय दल के नेता जो है हमारे आरसीपी साहब, उन्होंने जो भरोसा हम पे जताया है पार्टी में जिला अध्यक्ष बना करके, उस पर हम बरकरार रखेंगे उनके भरोसे को। और पार्टी से अलग होकर मैं किसी भी कार्य को नहीं कर सकती। दीपक जी का सवाल है कि आपका जब भी कार्यक्रम होता है उसमें मंत्री जी से ज़्यादा पब्लिक आपके साथ होती है। अब ये तो अपना अपना कार्य क्षेत्र का जनसंपर्क है। अच्छा, एक चीज़ सुनने में आया है कि आपके पार्टी के कुछ लोग इस्तीफा भी दे रहे हैं। ऐसा तो हमें कहीं सुनने में नहीं आया है, तो इसमें तो हम कुछ बोलना उचित नहीं समझेंगे। शमशाद आलम जी लिखे हैं, नेहा सैफी जी जिंदाबाद। यानी हमको लगता है कि मंत्री जी से ज़्यादा तो लोग आप ही को चाहते हैं। अब वो तो मेरा सौभाग्य है और हम तो निष्ठावान हैं। जदयू के लिए हमारे एक ही नेता नीतीश कुमार है और हमारे पार्टी के हमारे अभिभावक आरसीपी सर हैं। जैसे सुनने में आया है कि आपके जदयू के युवा प्रकोष्ठ के प्रखंड अध्यक्ष राजेंद्र जी इस्तीफा देने वाले हैं पार्टी पद से। ऐसा नहीं, हमारे जदयू के कोई कार्यकर्ता कहीं से इस्तीफा नहीं देंगे। जदयू पर सबके भरोसा अटूट है, खासकर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं। विपक्ष का कहना है कि सरकार कोरोना को लेकर गंभीर नहीं है और इलेक्शन कराने के चक्कर में लगी हुई है। इस संबंध में तेजस्वी यादव जी दिन रात जो प्रभावित क्षेत्र हैं वहाँ का दौरा कर रहे हैं। कोरोना के लेकर गंभीर नहीं है ऐसा विपक्ष का आरोप है, तो मैं ये पूछना चाहती हूँ विपक्ष से कि अगर आप कोरोना के लेकर गंभीर है तो कहीं एक गांव में 10 आदमी को आप ये क्या बोलते हैं बढ़ रहा क्षेत्र में घूम करके और 10 आदमी को जो है किसी भी तरह का सहयोग या राशि हो या अनाज हो उससे आप करते हैं और अपने साथ 50 आदमी को लेकर जाते हैं, तो कहीं ना कहीं आप भी तो पॉलिटिक्स कर रहे हैं। अगर आप कोरोना को गंभीरता से लेते हैं, हमारे विपक्ष से सवाल यही रहेगा कि अगर वो कोरोना को गंभीरता से लेते हैं तो लगातार वो भी तो भीड़ इकट्ठा करके मीटिंग कर रहे हैं। इस तरह का हमारा कार्यकर्ता कहीं नहीं कर रहे हैं। आपको क्या लगता है कि इस बार जदयू की सरकार बनेगी? बिल्कुल बनेगी। हमारे साथ आम जनता और हमारे जदयू के कार्यकर्ता सभी लगे हुए हैं। जनता का भरोसा है जदयू। बहुत से लोगों का कहना भी है कि इस बार जो हमारे यहाँ का जो प्रतिनिधि है जदयू से उनको बदला जाए। इस संबंध में आप क्या कहिएगा? वो तो पार्टी का डिसीजन है, उस पर नो कमेंट। इस बार पूर्व विधायक दिलीप वर्मा जी और अन्य लोगों का भी नाम सुनने में आ रहा है। सभी लोग क्षेत्र में उतर रहे हैं और जनता बहुतों से उम्मीद भी लगाए हुए है। तो इस स्थिति में हमको लगता है कि सिकटा विधानसभा क्षेत्र में इस बार का चुनाव जो होगा वो एक अलग अपना भूमिका निभाएगी। देखिए, चुनाव लड़ने का अधिकार सभी को है। चुनाव आते ही बहुत सारी पार्टियां हैं जो क्षेत्र में आ गई हैं। जो लोग न्यूज़ पे स्टेटमेंट देते हैं कि सरकार गंभीरता से नहीं ले रही कोरोना को, वही लोग आज प्रचार प्रसार में जोर शोर से लगे हुए हैं। हम लोगों की सरकार अभी तक न्याय के साथ विकास करते आई है। जनता का भरोसा नीतीश कुमार से जुड़ा हुआ है और आगे भी बना रहेगा। कुछ लोगों का कहना है कि हमारे जो विधायक जी हैं
चूँकि आपके पार्टी से हैं तो एक सवाल तो आपसे बनता है पूछना कि विधायक जी जो हैं अपने जो क्षेत्र के उनके जो अपने लोग हैं, कार्यकर्ता जो लोग हैं, विकास कार्यों में उन्हीं क्षेत्रों में ज़्यादा रुचि लेते हैं। ऐसा नहीं है, अब काम तो हर क्षेत्र में हो रहा है और बाकी सब जनता देख रही है। आप अपने कार्यकर्ता और पार्टी को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम अपने कार्यकर्ताओं से तो हमेशा यही अपील करते रहेंगे। सबसे पहले तो जिस तरह का कोरोना महामारी फैला हुआ है पूरे विश्व में, तो कार्यकर्ता सिर्फ कार्यकर्ता ही नहीं, पूरे जनता को हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, मास्क लगाएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने घरों में रहें, सेफ रहें। एक चीज़ और मैडम आप बताइए कि क्या इस बार भी जदयू और भाजपा का गठबंधन होके ही चुनाव लड़ेंगे या फिर अलग अलग? बेशक जदयू और भाजपा का गठबंधन अटूट है और गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ा जाएगा। हम अपने श्रोताओं से चाहेंगे कि जिनको जो भी सवाल पूछना है वो पूछ सकते हैं। हम ये कार्यक्रम 5 मिनट और चलेगा, इसलिए आपको जो भी सवाल पूछने हैं आप लोग पूछ सकते हैं। यहाँ बहुत सी महिलाएं भी बैठी हुई हैं। क्या ये सभी आप ही के पार्टी से संबंधित हैं या फिर आपके आने के बाद ये लोग आपके साथ जुड़ के यहाँ एकत्रित हुआ है? जो महिलाओं को मान सम्मान मिला है नीतीश सरकार में, वो सब को देखते हुए जागरूक महिलाएं हैं जिनको लगातार हम अपने संपर्क में रखते हैं और वो इस खुशी के माहौल को देखना चाहती थी, इसलिए यहाँ पर बैठे हुए हैं। आलोक जी पूछे हैं मैम कि हमारे यहाँ जो विधायक हैं, मंत्री भी हैं, मैडम आप भी हैं, लेकिन फिर भी सिकटा मैदान क्षेत्र की सड़कें बहुत जर्जर है, जो कीचड़ और पानी से भरी रहती है। लेकिन सरकार हमेशा विकास चाहती है और विकास की एक हमारे श्रोता हैं, उन्होंने पूछा है कि महिला सशक्तिकरण के बारे में बताएं। महिला सशक्तिकरण के बारे में मुझे लगता है कि हर घर तक लोग जागरूक हैं। जिस तरह नगर निकायों में आरक्षण, पंचायती राज में आरक्षण, नौकरी में आरक्षण, आज की डेट में जीविका से जुड़ी हुई हर महिला अपने घरों से बाहर निकलना और
महिलाओं को बिजनेस के तौर पे लोन दिया जा रहा है। महिला सशक्तिकरण आज की डेट में इतना सशक्त हो गई है कि कोई भी कदम उठाने के लिए किसी के परमिशन की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारी महिलाएं हैं जो सेल्फ डिपेंड हो चुकी हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं बिहार की सरकार के बाद ही बदलाव आया है। अभी हम हमारे साथ जुड़े हुए हैं आनंद मिश्रा जी। ये अपना सवाल अभी रख रहे हैं। इन्होंने पूछा है कि शराबबंदी के विषय में 2 शब्द बताएं। बिहार में शराबबंदी होने से कहीं ना कहीं हर घर में खुशहाली आई है। और कई लोगों का सवाल उल्टा सीधा होता है। हम ये कह रहे हैं कि शराबबंदी से जो होने वाली सड़क दुर्घटना थी उसमें कमी आई है। अगर आंकड़ा निकाल कर देखा जाए तो शराब के नशे में धुत कई लोग गाड़ी चलाते हुए अक्सर बाइक एक्सीडेंट में मारे जाते थे। या फिर कोई भी शादी फंक्शन हो तो उसमें दारू पी करके जो है झगड़ा मार होना ही था। तो ये सब कहीं ना कहीं रुका है। दूसरी चीज़ की एक समय था कि जब कोई भी आदमी नशे के हालत में होकर के किसी के घर के सामने से गाली गलौज करते निकल जाता था और लोग कहते थे कि चलो जाने दो, नशा में है। लेकिन आज के डेट में अगर कोई गलती से शराब पी भी लिया तो कहीं ना कहीं पुलिस के डर से, प्रशासन के डर से वो घर में सीधे अपना बैठता है। लेकिन मैडम ऐसा भी तो देखने में मिल रहा है कि पुलिस के लिए ये शराबबंदी एक क्या उसको बोले हम लोग, लक उसके लिए साबित हो रहा है। बहुत सा जगह देखा जा रहा है कि सीमावर्ती इलाकों से आए दिन शराबी पकड़े जा रहे हैं या शराब की खेप पकड़ी जा रही है। देखिए, जन जागरूक होना जरूरी है। अगर कोई शराब लेकर के आ रहे हैं तो हमारे प्रशासन कहीं ना कहीं, हमारे बिहार का जो प्रशासन है वो टाइट है, तभी तो जो भी शराब लेकर के बॉर्डर इलाके से आ रहे हैं वो पकड़े जा रहे हैं। दीपक कुमार का सवाल है, इन्होंने सवाल किया है कि क्या सरकार आपकी बनेगी? बिल्कुल बनेगी। मैं एक बार नहीं बार बार बोल चुकी हूँ कि जनता के भरोसा है नीतीश कुमार। न्याय के साथ विकास उन्होंने किया है। अवश्य सरकार बनेगी और हमारी गठबंधन एनडीए की सरकार ही बनेगी। मुन्ना आलम इनरवा से जुड़े हुए हैं, ये भी अपना सवाल रख रहे हैं।
जब तक सवाल हमारे श्रोताओं का आ रहा है तब तक हम आपसे कुछ सवाल कर लेते हैं। मैडम एक चीज़ बताइए, जैसे कि सरकार का तो खासकर उद्देश्य है कि हर घर बिजली और नल जल योजना, नली गली योजना, ये सरकार की सब महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। लेकिन आज भी बहुत सी ऐसी सड़कें हैं जो गड्ढों में तब्दील है, जो बरसात के दिनों में चलना बड़ी मुश्किल है। तो क्या ये नहीं लगता है कि सरकार कहीं ना कहीं इस चीज़ में विफल है या इस चीज़ पर सरकार का ध्यान नहीं है? सुनील जी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। सरकार हर चीज़ में सफल रही है। अब क्षेत्रीय देखिए कि सरकार अपनी योजनाओं को लगातार बनाती आ रही है, और कहीं भी अगर सड़क जर्जरी है या फिर कहीं भी उस तरह का घटना आ रहा है तो कम से कम आम जनता को भी जागरूक होना चाहिए, और उसके लिए लोक शिकायत अधिकार अधिनियम बनाया गया है। अगर वहाँ पर एक एप्लीकेशन डालें, उस पर तुरंत कार्रवाई होगी, तुरंत उसको सुना जाता है। जैसे कि कुछ लोगों का कहना है कि प्रशासन जो है हम लोग की बात नहीं सुन रही है। बहुत दिन पहले हम लोग आवेदन देते हैं किसी कार्यालय में, तो 6 महीना 7 महीना बीत जाता है, उस कार्यालय में कोई सुनवाई नहीं होती है, तो वरीय पदाधिकारी के पास उसकी शिकायत करनी पड़ती है। तो कहीं ना कहीं तो ये तो लगता है कि निचले स्तर पे कहीं ना कहीं प्रशासन जो है आम पब्लिक को इग्नोर करके चल रही है। नहीं जी, ऐसा नहीं है। अगर इस तरह का घटना हो रहा है, अगर प्रशासन की तरफ से बात सुनी नहीं जा रही है, तो हमारे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी भी लाइव आते हैं, और उन्होंने कई बार मंच से कहा है कि अगर इस तरह का घटना होता है तो आप सीधे लोक शिकायत अधिकार अधिनियम में जाएं और वहाँ एक एप्लीकेशन दाखिल करें, और उसके 21 दिन के अंदर में ही कार्रवाई होगी। अगर कोई अफसर जानबूझकर बदमाशी किया है तो उस कटघरे में एक तरफ आवेदनकर्ता खड़े होते हैं और एक तरफ जो भी आपको नीचे स्तर के पदाधिकारी हैं या फिर कोई भी पदाधिकारी हैं, तो वहाँ पे उनको खड़ा किया जाता है, उनसे बखूबी सवाल पूछा जाता है। अगर वो दोषी हैं तो वहाँ से उनको सजा दिया जाता है। शमशाद आलम जी कह रहे हैं कि मैडम आप अपने स्तर से मैनाटाड़ और सिकटा के लिए यहाँ के माने जो युवा वर्ग हैं, लड़की हो लड़का हो, उनके लिए एक स्नातक यानी BA वगैरह की पढ़ाई कराने के लिए यहाँ कॉलेज की व्यवस्था कराई जाए, या आप अपने स्तर से इस संबंध में आगे कुछ कार्रवाई करें ताकि सरकार इस पर भी ध्यान दे। एक सिकटा विधानसभा में एक ग्रेजुएटेड कॉलेज हो जाए। जरूर इस बार सरकार से हम लोगों की मांग रही है। हम तो लगातार मांग उठाते रहे हैं, चाहे वो मैनाटाड़ का रोड हो, पिरारी का रोड हो, या एम्बुलेंस का मामला हो, अग्निशामक वाहन का मामला हो, और ये फिर नया हमारे जहन में आया। इसको पहले भी हम सोच चुके हैं, लेकिन ये लिखे हैं तो खैर बहुत ही बढ़िया बात लिखे हैं। पहले तो शमशाद जी को हम यही युवाओं का यही है, पढ़े लिखे युवाओं को यही होना चाहिए। जो युवा सोच सकते हैं पढ़े लिखे, वो आम नहीं सोच सकते हैं, तो हम उनको शुक्रिया करेंगे तो उन्होंने एक अच्छा बात को जो है आप लोगों के सामने, हम लोगों के सामने रखा। इस बार हम लोग सरकार से ये मांग जरूर रखे हैं। नेहा जी एक चीज़ बताइए, जैसे बहुत से विद्यार्थी लोग भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और विद्यार्थी का ये कहना है कि हम लोग का भविष्य जो है अभी अंधकारमय होते जा रहा है, क्योंकि अभी सारे स्कूल कॉलेज विद्यालय बंद होने के कारण हम लोग की पढ़ाई बाधित हो रही है। अब इस महामारी में खुद को सेफ रखने के लिए, सबको सेफ रखने के लिए इस विद्यालय को या फिर कॉलेजेस को बंद करवाया गया है। फिर भी जहाँ पर व्यवस्था हो पा रही है वहाँ से ऑनलाइन क्लासेस चालू किया गया है। सुनील शर्मा जी, आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा, हमको पूरा उम्मीद है। समय भी बहुत हम लोग के पास कम है, जिसको जो पूछना है जल्द से जल्द अपना क्वेश्चन रख सकते हैं।
मैम इससे पहले हम लोग भी बहुत सा ये करवाए हुए थे। एक बार जो निर्दलीय हमारे उम्मीदवार के रूप में आ रहे हैं, तो उनके साथ अभी फ़िलहाल 1400 लोग हमारे साथ लाइव थे। लेकिन अभी लोगों का क्या ही है आपके प्रति कि अभी जो है 2500 लोग आपके साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। तो मैं तो उन 2500 अपने दर्शकों का शुक्रिया करता हूं जो हमारे लाइव कार्यक्रम में भाग लिए हुए हैं। अगर आप लोगों का कोई सवाल हो तो आप लोग पूछ सकते हैं। मैं अपने श्रोताओं को बता दूं कि जो लाइट की यहाँ समस्या हो रही है, अभी ये खुले में कार्यक्रम होने के चलते, थोड़ा धूप के चलते इस तरह की समस्या हो रही है। इसके बाद जब भी हम लोग ऐसा कार्यक्रम होगा, हम कोशिश करेंगे कि आप लोगों को सही माहौल मिले। एक हमारे श्रोता कह रहे हैं कि आम जनता को चाहिए हक और अधिकार, नेहा निसार क्षेत्र के भविष्य के लिए हैं तैयार। वो तो उन लोगों का प्यार मान सम्मान है, उसके लिए हम उनका शुक्रगुजार हैं। वो मुझे एक लायक समझते हैं। मैडम, आप जब से जिला अध्यक्ष बनी हैं, आपका सबसे पहला प्राथमिक कार्य कौन सा रहा है? देखिए, सबसे पहले जब से हम जिला अध्यक्ष बने हैं, महिला सेल का मेरा एक ही लक्ष्य है कि सबसे पहले जागरूकता आनी चाहिए, जिसने महिलाओं को अधिकार दिया, जिसने महिलाओं को भी रोजगार दिया, उसके प्रति अभी तक पूरी तरह से महिलाएं जागरूक नहीं हैं। तो मेरा सबसे पहला कदम, पहला स्टेप यही है कि महिलाओं को भी बाहर निकालें, महिला भी अपने अधिकार को समझें। पार्टी की तरफ से अभी तक महिलाओं के लिए क्या कोई ऐसा कदम उठाया गया है? देखिए, पार्टी की तरफ से अभी तक नहीं। शुरुआत जो है हमारी पार्टी की तरफ, हमारी सरकार की तरफ से ही हुआ है महिलाओं के लिए। जब पंचायती राज में 50% का आरक्षण बिहार को मिला, तब पूरे हिंदुस्तान में गया। तो कहीं न कहीं पहले हमारी सरकार एक कदम चलने के बाद हमारी सरकार के कदम से कदम मिलाकर चलने पर केंद्र मजबूर हुए। तो महिलाओं के लिए बहुत सारी ऐसी चीज़ है जो कि जैसे देखिए कि जीविकाओं से लगातार महिलाओं का रोजगार मिल रहा है। जीविका समूह से महिला जुड़ी हुई हैं और समूह से महिलाओं को रोजगार दिया जा रहा है। या फिर अभी लोन के लिए भी है, लड़कियों को जिस तरह से शिक्षा के माध्यम में आगे ले जाया जा रहा है लड़कियां, और उसके लिए महिलाओं के लिए जिस तरह आप सवाल पूछे हैं, तो ये महिलाओं के लिए ही, लड़कियों के लिए ही हक की बात हुई है कि जब से लड़की एक जन्म लेती है, तब से BA फाइनल करने तक लड़कियों को 60 से 65 हज़ार रुपये सरकार की तरफ से योगदान राशि दिया जाता है, जिससे लड़की जन्म होने से घर के फैमिली मेंबर नाखुश ना हो।
मुन्ना आलम का सवाल है, मैडम इनरवा में कीचड़ के कारण बहुत कम आवागमन है, इसके बारे में कुछ बताएं। अभी तो इस साल बरसात ख़त्म होने के बाद जो भी उस तरह का क्षेत्र है जहाँ पे अभी तक जहाँ का रोड क्षतिग्रस्त है, टूट चुका है, तो ये बरसात ख़त्म होने के बाद सरकार की कोशिश है कि हर रोड को फिर से रिपेयर किया जाए, फिर से बनवाया जाए। चलिए नेहा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो हमारे कार्यक्रम में आपने भाग ली, और चलते चलते अपने श्रोताओं और अपने कार्यकर्ताओं के विषय में दो शब्द कहें, उसके बाद हम इस कार्यक्रम को समाप्त करेंगे। बिल्कुल। सबसे पहले तो मैं सबको शुक्रिया बोलना चाहती हूँ, धन्यवाद करना चाहती हूँ जिन्होंने मेरे लाइव से जुड़ा और जुड़ करके जो है अपने वक्त निकालते हुए कई लोग जो है मुझ पर भरोसा जताए और हमारे पार्टी के प्रति जागरूक हैं, तो इसलिए मैं सबका शुक्रगुजार हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सबका स्वागत। लास्ट में एक सुनील जी का एक क्वेश्चन आया है कि मैडम, हम युवाओं का एक इच्छा है कि आप इस साल सिकटा से विधायक का चुनाव लड़ें। देखिए, हम तो जदयू परिवार में जुड़े हुए हैं, जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष हैं, और ये पार्टी का डिसीजन है। पार्टी का डिसीजन जो भी होगा वो मेरे लिए सर्वप्रथम होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, और इसी के साथ हम इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं।